हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सुपर वुमेन। रेवती जी सोफे पर बैठी थी कि फोन की घंटी बजी। उन्होंने अभी तक लैंडलाइन फोन हटाया नहीं था। मोबाइल फोन बस उनके बेटे राकेश के पास था। वह अपनी बहू को आवाज देती है, रितु रितु देख जरा किसका फोन है। वह रसोई में आटा गूंथ रही थी, हाथ धोकर जल्दी से बाहर आती है। जैसे ही वह फोन उठाती है, उधर से अपनी सहेली मीना की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। अरे मीना, आज कैसे याद कर लिया। अरे यार, तेरे जीजा जी का ट्रांसफर तुम्हारे ही शहर में हो गया। 2 दिन पहले ही आए हैं, अभी सामान सेट कर रहे हैं। अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। कुछ देर बाद करके फिर तो फ़ोन रख देती है। सासू माँ कहती है, किसका फ़ोन था। मम्मी जी, वह मेरी सहेली का फ़ोन था। उसके पति का यहीं हमारे शहर में ट्रांसफ़र हो गया है। कह रही थी एक दिन मिलने आऊँगी। ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी से खाना तैयार कर लो, सबको भूख लग रही है। मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार करके टेबल पर लगाती हूँ, फिर सबको बुलाती हूँ। मेरे परिवार में सासू माँ, ससुर जी और एक नंद कॉलेज के पहले साल में थी और देवर इंजीनियरिंग करने लग रहा था, और मेरे पतिदेव। कुल मिलाकर घर में 6 सदस्य थे। फिर भी मुझे पूरा दिन फुर्सत नहीं मिलती थी। सबको गर्मा गर्म खाने की आदत थी। शादी को 3 साल हुए हैं, पर कभी कभी लगता है पता नहीं कौन सी सजा काट रही हूँ। पूरा दिन रसोई, कपड़े कपड़े, कभी बर्तन। कभी कभी सोचते अगर बच्चा हो गया तो कैसे संभालूंगी सब। और सासू माँ तो घर से बाहर अकेले पैर भी नहीं निकालने देती थी। कहती घर में छोटे भाई बहन है, क्या सोचेंगे। घूमने जाना है तो पूरे परिवार का प्रोग्राम बनाओ, नहीं तो रहने दो। एक बार कई महीने पहले मैंने सासू माँ से पिकनिक पर चलने के लिए कह दिया तो सब कहने लगे इस रविवार को पिकनिक पर चलेंगे। तो सासू माँ तो रात को तय हुआ कि सुबह 10 बजे घर से चल पड़ेंगे। सासू माँ ने सुबह सुबह 5 बजे जगा दिया। मैं अपने कमरे से बाहर आई। क्या हुआ मम्मी जी। अरे बहू, आज पिकनिक पर जाना है। मम्मी जी, 10 बजे जाना है तो क्या तभी सोकर उठेगी। बहू, बाहर बहुत खाना महंगा मिलता है। ऐसा कर सूखी आलू पूरी की सब्जी, चाय की थर्मस भर ले, एक मई जग में ठंडा पानी भर लेना। जब पूरी निकाले थोड़े पापड़ भी तल लेना, कुछ फ्रूट्स भी रख लेना। सुबह नाश्ते के साथ सैंडविच बना लेना। घर से कुछ खा पी कर चलेंगे तो रास्ते में भूख नहीं लगेगी। बाहर खाना पीने की बोतल बहुत महंगा मिलता है। ऐसा करो, काम शुरू करने से पहले 2 कप चाय बना देना। चाय पीकर सासू माँ ससुर जी दोनों सो गए। सब 8 बजे उठे। फिर मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। मैं तो जाने से पहले ही थक गई, तो मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है, आप लोग चले जाओ। मैं नहीं जा रही तो किसने एक बार यह नहीं कहा कि हम नहीं जाती, या तुम कुछ आराम कर लो फिर चल पड़ेंगे। कहने लगे कोई बात नहीं, तुम घर पर आराम करो। अब नहीं जा रही है तो कपड़े धो लेना, सफाई कर लेना और रात के खाने की तैयारी कर लेना। और सारा सामान लेकर सब चले जाते। सच उस दिन तो उनके जाने के बाद 1 घंटे तक रोई। उसके बाद फिर कभी पिकनिक का प्रोग्राम नहीं बनाया। समझ नहीं पा रही थी कैसे सब कुछ हैंडल करूँ। 1 हफ्ते बाद मीना मिलने आती है तो मैं उसे देखकर बहुत खुश होती हूँ। उसके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ और अपने कमरे में ले जाती हूँ, जाकर आराम से बात कर सके। मैं चाय पीने लगी ही थी, इतने में नंद रानी कॉलेज से आ जाती है। भाभी, 1 कप चाय, गरम गरम चाय पिलाना। मीना, मैं 2 मिनट में आती हूँ कहकर वह अपनी चाय रखकर नंद के लिए चाय बनाने चली जाती है। फिर आकर अपनी चाय पीने लगते हैं। वह बिल्कुल ठंडी हो गई थी तो वह दोबारा गर्म करके ले आई। इतने में देवर आ जाता है। भाभी, जरा 1 गिलास शिकंजी बनाना। तो वह देवर के लिए शिकंजी बनाने रसोई में चली जाती है। मीना कहती है, ये तूने क्या आदत डाल रखी है अपने परिवार को। ठीक है, तुम बनाकर दे सकती हो, पर अगर तुम बिजी हो या तो यह छोटे छोटे काम खुद भी तो कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, पर इनको आदत नहीं है। क्यों, जब तुम नहीं आई थी तब नहीं करते थे। तुमने इनकी इतनी आदत बिगाड़ रखी है, कल को इस आदत से इनको भी परेशानी होगी, साथ में तुम्हें भी। कल को बच्चा हो जाएगा तो कैसे संभालोगे। सब मैनेज करना सीखो। थोड़ा बहुत कहना सीखो, थोड़ा बहुत मना करना सीखो, ताकि परिवार में आपस में प्यार और घर में सुख शांति बने रहे। हम औरतें शादी के शुरू के दिनों में अपने आप को सुपर वुमेन दिखाने के चक्कर में सारे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं, पर कुछ समय के बाद हमें यह सब बोझ लगने लगता है। पर तब तक परिवार को उसकी आदत पड़ चुकी होती है तो घरों में लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए शुरू से ही काम का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। चल, अगले हफ्ते घूमने चलते हैं, मुझे घर के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है। पर सासू माँ, आंटी जी से मैं बात कर लेती हूँ। तो मीना बाहर आकर कहती है, आंटी जी, एक दिन रितु को अपने साथ बाजार में ले जाऊँ। मेरे लिए है जगह नहीं है, मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। ठीक है, चली जाना। तो वह एक दिन सुबह फ़ोन करती है ताकि उसकी सासू माँ पहले ही सारा काम करवाने में ना लग जाए। फ़ोन आने पर मजबूरी में भेजना पड़ता है। दोनों सहेलियां बाजार में जाकर खूब शॉपिंग करती हैं, मॉल में घूमती हैं, चाट पकौड़ी खाती हैं। रितु कहने लगते हैं, मीना, बहुत देर होगी, घर पर सब भूखे बैठे होंगे, चिल कर यार। तुझे लगता है पर कोई भूखा रहने वाला नहीं है। आज रितु को मीना के साथ घूमकर बहुत अच्छा लग रहा था, अपने आप को बहुत फ्रेश
महसूस कर रही थी। ऋतु जब घर वापस आ रही थी तो सोच रही थी, आज तो बहुत डांट पड़ेगी। पूरा दिन लग गया बाजार में और घर आकर देखती है सारा काम हो चुका था। सब बैठकर आराम से फिल्म देखने लग रहे थे। अब उसने भी आदत बना ली थी, काम को मना तो नहीं करती थी, पर अगर कोई काम करने लग रही थी तो उसे कह देती, मैं यह कर रही हूँ, आप वह कर लो। एक महीना तो सबको बड़ा अजीब लगा, पर सच में जिन छोटे छोटे कामों को करने में पूरा दिन निकल जाता था, मुझे अपने लिए काफ़ी टाइम मिलने लगा था। अब मेरे मन में माँ बनने की इच्छा भी जगने लगी थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि सब मिलकर करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। और मैं मीना को मिलकर धन्यवाद कहती हूँ तो हंसकर कहती है, ऐसे नहीं, गोलगप्पे खिलाने पड़ेंगे। तो दोनों सहेलियाँ हंसने लगती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।